नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हम हैं सुल्तानपुर में। ये मेनका गांधी का गढ़ कहा जाता है और जिस तरीके से यहाँ जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ एक वीडियोस आपके सामने रखूंगा, किस तरीके का विकास है उसको लेकर भी आपको सामने जो तमाम चीज़ें वो वीडियोस के माध्यम से खुद एक्सप्लेन हो जाएंगी। लेकिन मैं अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से बातचीत करूँगा और बातचीत के दौरान यहाँ पर क्या कुछ पिछले 10 सालों में हुआ है या पिछले जो 70 साल का जो सरकारें रहीं उन्होंने क्या कुछ किया है और आगामी चुनाव में क्या कुछ माहौल है उसको लेकर तमाम चीज़ों की बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि यहाँ हम एक मस्जिद के बाहर हैं और दोपहर की नमाज का वक्त है और कुछ लोग यहाँ से मस्जिद के बाहर से निकले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? अली रिजवान राना। किस तरीके से देख रहे हैं मौजूदा चुनाव में, क्या माहौल यहाँ पे सुल्तानपुर में नजर आ रहा है? देखिए, माहौल यहाँ साफ है जी क्योंकि पिछली बार मेनका गांधी जो चुनाव जीती थी यहाँ पे, जो आपने कहा कि गढ़ है, जी। तो गढ़ नहीं रहा कभी इनका। अच्छा ये एक्सीडेंटल चुनाव जीत गई अच्छा। पिछली बार। जी। कुछ कैंडिडेट का विरोध, कुछ अंतर विरोध, इसके कारण इन चुनाव 10-12 हज़ार वोटों से जीत गई थी। तो गढ़ 10-12 हज़ार से लोकसभा जीतने वाले को गढ़ नहीं कहा जाएगा। किसी तरीके से शासन की कृपा से, प्रशासन की कृपा से चुनाव जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन अब की बार कुछ इनके लोग, कुछ इनके संगठन के लोग, कुछ इनके क्षेत्रीय लोगों, इनका विरोध बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पे है। और जो गांधी परिवार का एक चेहरा होता है, उनको जो लोग जानते हैं कि बहुत बड़े परिवार से हैं और बड़ा इनसे उम्मीद रखते हैं लोग बड़े कामों की। इनको नाली नापदान के लिए यहाँ की क्षेत्र की जनता ने जो है सांसद नहीं बनाया था। यहाँ बड़े मुद्दों की उम्मीद के साथ इनको जिताने का काम किया था लोगों ने, उस पे वो लोग जो है ठगे से रह गए। यहाँ एक चीनी मिल है, आप आएंगे, एकमात्र उद्योग चीनी मिल है, क्योंकि ये किसानी का क्षेत्र है सुल्तानपुर ज़िला। यहाँ किसानों की जो है संख्या ज़्यादा है। और एक चीनी मिल जिसको इनके पुत्र भी यहाँ सांसद रहे, वरुण गांधी जी भी, उनसे भी वही उम्मीद थी कि उन्होंने भी वादा किया था कि हम इस चीनी मिल को दुरुस्त करेंगे और जो जीर्णोद्धार हो चुकी है उसका जीर्णोद्धार करेंगे और या उन्होंने डबल करने का वादा किया था कि इसकी शक्ति को डबल करेंगे। तो डबल तो हुई होगी ना, क्योंकि वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, हर एक हाथ को रोजगार देंगे, तमाम आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला होगा, 2000 करोड़ नौकरियां मिल रही लगातार। जो लोग चीनी मिल में काम कर रहे थे जी। वो लोग भी निकाल दिए गए क्योंकि वहाँ उनके पास काम है हो नहीं। सकता है ज्यादा इनकम हो गई हो क्योंकि लगातार नए लोगों को भी तो मौका देना पड़ता है। नहीं, पुराने लोग निकाल दिए गए, नए लोगों को मौका कैसे देंगे? जो चीनी मिल जो है 120 दिन चलती थी, 150 दिन चलती, 200 दिन चलती थी, अब वो मात्र 20 दिन चल रही है। तीसरे 3 दिन चलती है, चौथे दिन खड़ी हो जाती है, 3 दिन फिर बनती है। जैसे पुराना टेम्पू आपने देखा था पुराने ज़माने में, पुराना टेम्पू हो गई है चीनी मिल, चलती है, धुआँ देती, फिर खड़ी हो जाती है। किसान परेशान है, गन्ना बोना एक मात्र जो है किसानों की इनकम यहाँ पे नगदी के रूप में गन्ना की कृषि थी। अब उससे भी किसान जो है परेशान हो गया, गन्ना कृषि भी नहीं कर पा रहा है, मजबूरी हो गई है, तमाम परेशानी। क्या लग रहा है कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है आपके क्षेत्र में चुनाव जीतती हुई नजर आ रही देखिए, यहाँ जो है सीधी लड़ाई, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी गढ़ रहा है। राम लहर रही हो या इसके पहले की जो लहरें रहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव जीती, लोगों की भावनाओं को आहत करके। लेकिन अब क्योंकि जब आम चुनाव हुए हैं, सादगी के साथ चुनाव हुए हैं, तब बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीतने, यहाँ जयभद्र सिंह चुनाव जीते, कोई चर्चा नहीं थी क्योंकि बसपा का बहुत वोट है यहाँ पे। और बसपा के साथ जब भी सोशल इंजीनियरिंग का वोट जुड़ता है उसकी बिरादरी का, तो बसपा जो है चुनाव जीत जाती है त्रिकोणीय लड़ाई में। यहाँ भी समाजवादी और भाई बीजेपी के साथ त्रिकोणीय संघर्ष है, और त्रिकोणीय संघर्ष जब भी रहा है तो बहुजन समाज पार्टी 1 लाख के ऊपर वोट चुनाव जीती यहाँ पे। 2-2 बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ का लोकसभा का लेकिन क्या लग रहा है इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है? एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए है भारतीय जनता पार्टी का, तो अकेले कहाँ तक वो टक्कर दे पाएगी? देखिए, इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस का मतलब है कि मुसलमान वोट का बिखराव रोका जाए। बाकी इंडिया अलायंस कांग्रेस माने कुछ नहीं, 2% की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। और इस गठबंधन में मुसलमान को रोकने के लिए, एक जगह पे जमा करने के लिए इंडिया गठबंधन हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कोई चमत्कार, कोई ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। रही बीएसपी की बात, तो बीएसपी जो यहाँ मैं लोकल मुद्दों की बात करूँगा, क्योंकि सुल्तानपुर बाहर कोई भी हवा हो, कुछ भी हो, लेकिन सुल्तानपुर में क्योंकि यहाँ 4.5 लाख दलित वोट हैं, जिसमें 3,70,75 हज़ार वोट जो है बीएसपी का कोर वोटर है, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित है। माननीय कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो है यहाँ पे प्रशिक्षित है वो कार्यकर्ता। ऐसे लोगों का ये गढ़ है। तो इसमें 2-2.5 लाख वोट जो है ये लगभग बीएसपी का शुरू होता है, और 1 लाख वोट जो है वो जो इस बिरादरी का हमारा चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी बीएसपी का, 1 लाख वोट, तो 3 लाख से तो शुरुआत करेगी यहाँ पे। और समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के पास जो है लगभग 1,06,000 वोट जो है यहाँ पे यादवों का, 1,02,000 वोट
यादवों का है, 1,06,000 वोट निषादों का है। 50% जो है इनका कुल वोट होगा, तो 50-50 हज़ार वोट मान लेते हैं। मान लीजिए 60% हो जाएगा, तो 60 दूनी 120, 1,20,000 वोट इनका पूरा होता है। इनको पूरा का पूरा वोट दे दीजिए, तब भी ये 1,20,000 से शुरू कर रहे हैं और हम 3 लाख से शुरू कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। मुसलमान वोट क्योंकि वो देख रहा है कि कौन भाजपा को हराएगा। जो भाजपा को हराएगा उसके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने में बहुजन समाज पार्टी के साथ आखिरी में दिखाई दे रहा है और विनिंग होगी। तो यहाँ का जो मुस्लिम है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता अब यहाँ पे खड़े हैं इसी गांव में जो 2-3 घर छोड़ करके बाकी सब बीएसपी को वोट देंगे, है। क्योंकि ये स्थिति है, साफ दिखाई दे रही है कि भाजपा को सुल्तानपुर जिले में खास तौर से समाजवादी तीसरे नंबर की पार्टी है, वो रहेगी। भाजपा को अगर हराना है हम लोगों को तो बसपा का साथ देंगे हम लोग। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? इमरान नाम है मेरा। जिस तरीके से देखा जाए अभी हम आ रहे थे तो जो विकास आपके क्षेत्र में नजर आया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? विकास सिर्फ कागजों में है कि ये सड़क बन गई, ये नाली आप बन गई। स्विमिंग पूल का मजा इस रोड पे ले रहे वो हैं? एक्चुअली मेरे घर के सामने ही है। जी, आपके घर के मेरे सामने। घर के सामने तो है। जब मेहमान आते हैं आपके घर पे या कोई व्यक्ति आता है बाहर से तो वो किस तरीके का रिएक्शन देता है? वो ये कहता है कि भाई आप लोग मतलब इतने आधुनिक युग में इस तरीके की सड़क पे जो है नालियाँ बह रही हैं, ये किस तरीके का विकास है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? हम कहे किसको बोले, कोई मिलने ही नहीं आता है। कभी मेनका गांधी इस रास्ते से गई नहीं है, तो किसको बोला जाए? अब उनके वहाँ पे जाइए, जो एक प्रतिनिधि हैं जी। वो मिलने को तैयार नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कि गड्ढा मुक्त सड़क है, उन्होंने जो है सड़कों का मेंटेनेंस वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन आप जो बातें बता रही हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा तो नहीं आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, अब नाली मैंने तो खोदी नहीं है, न पानी मैंने पर्सनली बहाया है, जो है सामने है। और वो लोग नहीं कर रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उनके प्रतिनिधि या उनके वोटर यहाँ पे जो, क्या उनके पार्टी के सदस्य यहाँ पे नहीं रहते, इस गांव में नहीं रहते क्या? क्या सिर्फ मुस्लिम ही यहाँ रहते हैं? ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जो कुछ है आपके सामने है। ऐसी कई जगह हैं जो पूरे गांव में आप घूमेंगे तो आपको दिखाई देंगी। क्या लग रहा है, क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं आपके यहाँ? देखिए, परिस्थिति यही है कि भाजपा जो है यहाँ से हारने वाली है। जी हाँ। कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूती से अभी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अब जो मेन पार्टी है वो भाजपा ही है, भाजपा को ही सब हराने में लगे हुए हैं। तो जो भी हराएगी, अभी इलेक्शन 25 मई को है यहाँ पे, जिस तरफ भी देखेंगे कि कहाँ जा रही है जनता, वहाँ हम भी चले जाएंगे। लेकिन ये कैसे तय करेंगे कि ये चुनाव हरा रही है? ये चुनाव का माहौल जैसे ही आप देखते हैं ना, जैसे आखिरी दिन पता चल जाता है कि एक वो तरफ कहाँ आगे जब बढ़ माहौल की बात की जाती है, एक तरफ कांग्रेस जिसका उत्तर प्रदेश में क्या वोट शेयर है ये आप सभी जानते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन सेट कर रही है कि उनके सामने राहुल गांधी जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या जनाधार है ये आप बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में वो परसेप्शन झूठे भी तो हो सकते हैं। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाकी जगहों पे आप उत्तर भारत साउथ इंडियन की बात करेंगे तो कांग्रेस का जनाधार है। और अगर यहाँ स्पेशली यूपी की बात करेंगे तो अगर कोई पार्टी उनको टक्कर दे सकती है तो मेरे हिसाब से बसपा दे सकती है, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि बसपा के पास उनका बेस वोट बैंक है, जो हमेशा से उनके साथ एकदम अडिग रहा है, उनके साथ राहिला नहीं है। कितना भी आप हिंदू मुसलमान कर लीजिए, वो जाते हैं अपने पार्टी के साथ ही। लेकिन एक परसेप्शन ये भी तो चलता है कि बसपा तो बीजेपी की मदद कर रही है, बसपा तो बीजेपी की बी टीम है, इस तरीके की बातें भी तो निकल के आती इस तरीके की बातें होती रहेंगी क्योंकि ये राजनीति है। क्यों आप क्यों जो है कांग्रेस के पार्टी के सदस्य अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कल को उनको आप बोलते हैं कि वो जो है दागी हैं, आप बसपा के मंत्री उठा के अपने अपने पार्टी में ले रहे हैं। तो जब दागी हैं, जब वो काम करना उनको नहीं आता है, तो आप अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब कि आप राजनीति कर रहे हैं। अगर वो नेता नहीं है तो आप अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? अगर मैं सोच के मैं इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर काम नहीं आता है, तो कौन सी कंपनी मुझे इंजीनियर रखेगी? नहीं रखेगी ना। तो इसका मतलब है कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो उल्टी-सीधी बातें फैला रहे हैं। सीधी-सी एक बात। तरफ समाजवादी पार्टी दावा करती है कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उसका अपना वोट बैंक है। ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं जहां मुस्लिम समाज अपना कैंडिडेट जिता सकता है वहां पर बसपा जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देती है, जबकि समाजवादी पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देती है। तो ऐसे में कैसे वो सीटें जीती जा सकती हैं और जो अधिकार समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के वोटों पर जता रही है वो कहाँ तक सच है? देखिए, मुस्लिम किसी का वोटर नहीं है। मुस्लिम को जहाँ भी एक सब्ज बाग दिखाया जाता है वो उस तरफ चल पड़ता है। ना मुस्लिम कभी कांग्रेस का नहीं हुआ, न कभी सपा का है, न कभी बसपा का है। जो उनको उनके बात करेगा, उनके लिए बात करेगा, मुसलमान वहाँ जाएगा। उनकी बात की अगर बात किया जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आकाश आनंद तमाम जनसभाएं कर रहे हैं।
राम मंदिर से लेके बाबरी मस्जिद तक की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ उन पर मुस्लिमों को धर्म की आड़ में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उसके भी बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की बात किया जाए, तो वो बैकफुट पर हैं। वो कहते हैं तो हमारे मैनिफेस्टो में भी मुस्लिम शब्द नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके की बातें करते हुए। देखिए हमेशा जितनी पार्टी रही हैं मुस्लिम को अपना मानने से ऐतराज़ करती आई हैं, ठीक है? लेकिन बसपा ऐसी पार्टी है जो सबका स्वागत करती है, बाएँ फैलाकर खड़ी रहती है कि आइए, हमारा हमारा हाथ मजबूत करिए, हमारे साथ रहिए, हम आपको न्याय दिलाएँगे, सब कुछ दिलाएँगे आपको। क्या लगता है आकाश आनंद जिस तरीके से मुस्लिमों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज का जो उत्थान है या जो भला है, उनके विकास की जो चीज़ें हैं, जो वो दावे कर रहे हैं, उसपे वो मुस्लिम समाज कितना इंटरैक्ट होता हुआ दिख देखिए अगर पढ़े-लिखे लोग राजनीति में आएँगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे, किसी का घर तो नहीं गिराएँगे ना, घर बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। उन्होंने बुलडोज़र पे वार भी किया। तो मैं वही वही कह रहा हूँ ना कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो घर गिराने में बनाने में विश्वास रखते हैं, गिराने में विश्वास नहीं रखते हैं और जो पढ़े-लिखे लोग आएँगे पार्टी की कमान सँभालेंगे, निश्चित तौर पे भारत का भविष्य उज्ज्वल है, उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल है। अगर आकाश जी आएँगे, आनंद जी आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है अगर एक्टिव राजनीति करेंगे तो बहुत आगे जाएँगे और ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज जो है वो आकाश आनंद से प्रभावित है। बिल्कुल क्यों नहीं होगा? बिल्कुल क्यों नहीं होगा? पढ़े-लिखे लोग चाहिए हमें राजनीति में, उन्हीं से राजनीति हम लोग भी पढ़े-लिखे हैं, हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी जाएँगे ना उनके साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और जिस तरीके से आपने देखा यहाँ का मुस्लिम समाज जो है, वो कहीं न कहीं आकाश आनंद की तमाम जो बातें हैं, आकाश आनंद जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे भी प्रभावित नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इस बार जो है माहौल जो बदला हुआ नज़र आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी के फ़ेवर में यहाँ का माहौल अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगामी चुनाव तक क्या कुछ परिणाम होंगे, वोटर का मन क्या रहेगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल इस पूरे वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।